Money creation. It is one of the most important activities of commercial banks. Through the process of money creation, commercial banks are able to create credit which is far, which is which is in far excess of इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट्स। कह रहे मतलब, कह रहे सोचो बैंक में डिपॉजिट हुए 100 रुपए, कमर्शियल बैंक्स उससे कहीं ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाते हैं। आरबीआई ने तो सिर्फ 100 रुपए छापे, वो 500 1000 तक का क्रेडिट क्रिएट कर पाते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिजर्व रिक्वायरमेंट, बट फार इन एक्सेस। तो मतलब जितना बैंक छाप रहे हैं उससे कहीं ज्यादा कमर्शियल बैंक्स लोन्स क्रिएट कर पाते हैं, डिपॉजिट्स क्रिएट कर पाते हैं, मनी क्रिएट कर पाते हैं। कैसे, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहली चीज अजम्पशंस। क्या अजम्पशंस हैं अंडरस्टैंड करने के लिए प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन? नंबर 1 अजम्पशन, द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज कंसिडर्ड एज वन यूनिट। द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज कंसिडर्ड एज वन यूनिट। सेंट्रलाइज्ड है सब कुछ, एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट। अजम्पशन है, आप पैसे चाहे एचडीएफसी में डालो, चाहे आईसीआई में डालो, चाहे एसबीआई में डालो, किसी में भी डालो, वो सब एक ही जगह जा रहे हैं। assumption है, assumption है, the entire banking system is one unit, without। second assumption, all the transactions are routed through banks, all the transactions are routed through banks। मतलब पैसा आएगा तो बैंक के थ्रू, पैसा जाएगा तो बैंक के थ्रू। आपने मुझे पेमेंट करनी है तो चेक में करनी पड़ेगी, वो चेक मुझे बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। मुझे पेमेंट करनी है तो चेक से ही करनी पड़ेगी या बैंक ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब नो कैश ट्रांजैक्शंस, कि पैसा घूम फिर के सारा बैंक के पास ही जा रहा है। तो दो सबसे बड़ी assumption है, द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू बैंक्स। all the payments are made through checks and all the receipts are deposited in the banks। कोई डाउट? दो assumptions। अब शुरू करेंगे। The deposits held by the banks are used for giving loans। कह रहा है जो भी बैंक में पैसा डिपॉजिट आ रहा है वो हम लोन्स में यूज करेंगे। पैसा कमाना है, इंटरेस्ट कमाना है, क्या सारा लोन दे सकते हैं? कमर्शियल बैंक्स ग्रांट लोन टू द बोरोअर बाय ओपनिंग अ डिपॉजिट अकाउंट। अगर आपके लिए आपको लोन दे रहा है ना, तो आपके नाम से एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, उसमें बैंक में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो पैसा घूम फिर के पास बैंक के पास ही आ रहा है, पैसा घूम के बैंक के पास ही आ रहा है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट। एक होता है प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट जो इनिशियल डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट जो आपने बैंक में पैसे डाले सबसे पहले, वो हो गया प्राइमरी डिपॉजिट। उन पैसों से जो बैंक लोन क्रिएट कर पाया, वो पैसे जब बैंक के पास आ रहे हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट। आपने बैंक में 100 रुपए डाले, प्राइमरी डिपॉजिट। अब उस 100 रुपए में से एग्जाम्पल 10% बैंक ने रिजर्व क्रिएट कर दिया, 90 रुपए का लोन दे दिया आपको। अब जो आपको लोन दे दिया, आप जो मर्जी करो, वो पैसे तो बैंक में ही आने हैं, क्योंकि लोन लिया, कहीं तो खर्चा करोगे, कुछ भी करोगे, वो पैसे आने हैं बैंक में। लेकिन जब वो 90 रुपीज बैंक में डिपॉजिट होंगे तो उसको क्या कैटेगरी दी जाएगी? सेकेंडरी डिपॉजिट। क्या बोला जाएगा उसको? सेकेंडरी डिपॉजिट। तो प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट, मीनिंग क्लियर? ठीक है जी। बैंक्स कैन नॉट यूज द होल ऑफ द डिपॉजिट फॉर लेंडिंग। इट इज लीगली कंपल्सरी, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज रिजर्व्स। जो अभी हमने सुना, दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड LRR और रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके, CRR एंड SLR। इट इज फिक्स्ड बाय, कौन रिजर्व रेशियो कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक। बैंक्स डू नॉट कीप 100% रिजर्व्स, ना तो वो 100% रिजर्व्स क्रिएट करेंगे, ना ही वो 100% लोन्स देंगे। दे कीप रिजर्व्स ओनली टू द एक्सटेंट इंडिकेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। मतलब सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने जो रिजर्व रिक्वायरमेंट सेट कर दी, वो उतना ही रिजर्व क्रिएट करते हैं, बाकी लोन बांटते हैं ताकि बिजनेस से पैसे कमा सकें। कोई डाउट? प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार और सुन लेते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट्स आर द कैश डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक्स एंड डिफरेंट डिपॉजिट सच एज, कुछ भी आपका सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो या टर्म डिपॉजिट हो, जो पैसे आपने खुद डाले कमा के, हो गया प्राइमरी डिपॉजिट। On the other hand, secondary or derivative deposits are those deposits which arise due to loans given
बाय द बैंक्स टू द पीपल। बैंक ने जो लोन दिया लोगों को, वो पैसे जो बैंक में डिपॉजिट हुए हैं उनको बोलते हैं क्या? सेकेंडरी डिपॉजिट्स। उनको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स। सम टोटल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स इज इक्वल टू द टोटल डिपॉजिट्स इन द बैंक। जो टोटल प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को एड अप कर देंगे तो टोटल डिपॉजिट्स कैलकुलेट हो जाते हैं। It must be noted that primary deposits indicate the savings of the depositors, while secondary deposits indicate the borrowings of the depositors, क्योंकि वो लोन से क्रिएट हुए हैं। बस वन लाइनर काफी है प्राइमरी सेकेंडरी के लिए। अभी तक काम की बात, assumptions क्या है? Entire banking system is one unit, all the transactions are routed through banks. बैंक को कुछ रिजर्व क्रिएट करके रखना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि बैंक को बस एक छोटा सा ही रिजर्व 10%, 20%, ऐसा क्यों कि एक फ्रैक्शन ही रिजर्व्स में रखना होता है, बाकी वो लोन्स बांट सकते हैं? सर इसका मतलब आप कह रहे हो कि अगर मैंने बैंक में 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट करे और अगर LRR 20% है तो बैंक को बस 20 लाख रिजर्व्स मेंटेन करने हैं, बाकी 80 लाख वो आगे किसी और को लोन दे सकता है। हाँ यही हुआ इसका मतलब। तो बट सर मेरे 1 करोड़ मुझे कल अगर जरूरत पड़ गई, आज मैंने डाले कल ही वापस निकालने हैं, तो क्या मुझे बैंक ये बोल देगा कि भैया मैंने तो 80% आगे लोन दे दिया? कह रहे भाई साहब आप अकेले ही थोड़ी ना हो जो पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, बहुत लोग पैसे, कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी रहता है बैंक में। बैंक में क्या रहता है? कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी रहता है। और हमारी सबसे बड़ी अजम्पशन, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक्स, तो जो पैसे निकालेगा घूम फिर के पैसा तो बैंक के पास ही आएगा। और सबसे बड़ी बात, सबके सब एक साथ पैसे विड्रॉ करने नहीं आ जाएंगे। सबके सब एक साथ पैसे विड्रॉ करने नहीं आ जाएंगे। नॉट एवरीवन विल विड्रॉ देयर मनी एट द सेम टाइम। और आ भी जाएंगे तो सारे के सारे एक साथ पूरा पैसा थोड़ी ना विड्रॉ कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, व्हाई ओनली फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स आर केप्ट एज रिजर्व्स? Banks keep a fraction because a prudent banker, a wise banker, by his experience knows what? All the depositors do not approach the bank for withdrawal of money at the same time. कह रहा सब एक साथ तो पैसे विड्रॉ करने आ नहीं जाएंगे, yes or no? और आ भी गए तो दे विल नॉट विड्रॉ देयर मनी एट द सेम टाइम, मतलब सारे के सारे पैसे एक साथ विड्रॉ नहीं कर लेंगे। सारे एक साथ नहीं आएंगे, आ भी गए तो वो एक साथ अपना पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर लेंगे, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। दूसरा, देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट्स इन द बैंक्स, मनी की रोटेशन चलती रहती है। तो आपको पूरा का पूरा जो पैसा डिपॉजिट हुआ है वो पूरा रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप आगे लोन्स बांट सकते हैं, आपको बस एक छोटा सा फ्रैक्शन रखना पड़ता है एज रिजर्व्स। सो टू मीट द डेली डिमांड फॉर विड्रॉल ऑफ कैश, it is sufficient for banks to keep only a fraction of their deposits as reserves. It means if experience of the bank shows that withdrawals are generally around 20% of the deposits, तो कितने की रिक्वायरमेंट है, कितने रिजर्व रिक्वायरमेंट है? 20%। जितना कम होगा रिजर्व रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा बैंक्स आगे लोन बांट पाएंगे। ये हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन से।